अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। वो भी हम कढ़ाई में बनाएंगे और मसालेदार चिकन कढ़ाई ये बनकर तैयार होगी। सबका इशू होता है कि कढ़ाई में मसाला बहुत कम होता है, तो आज के बाद से आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा जब आपको ये रेसिपी को मुकम्मल देखना है, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इसमें हमने प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं की है और ये फिर भी इतनी मसालेदार बनकर तैयार हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं जिसमें आपको बनाना आसान लगे, तो मैंने यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब मैंने चिकन लिया। अच्छे से वॉश करके आपने इसे खुश्क कर लेना है, ताकि फ्राई करते हुए इसमें पानी की मकदार ना हो। इस रेसिपी में मैं टोटल सिर्फ यही 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे चिकन को ओवर क्राउड नहीं करना है कि डीप फ्राई कर लें, चलो भरकर तल लेते हैं, नहीं। आपने इसी तरह से दो बैचेस में फ़्राई कर लें। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो आप पूरा डालकर फ्राई कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है ना। मैंने इसलिए दो बैचेस में इसको फ्राई किया है और इतना फ्राई करना है कि हल्का स्लाइटली सा इस पर गोल्डन लेयर आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ड्रेन कर कर निकाल लेना है और फिर दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि एक तो चिकन के ऊपर ना एक लेयर बन जाती है, जिससे चिकन जब हम पकाएंगे तो ये टूटती नहीं है और अच्छी सी जूसी हो जाती है अंदर फ्राई करने से। ये ख़ास स्टेप्स है जो रेस्टोरेंट में फ़ॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी चिकन जो है बड़ी फर्म होती है और टूटी हुई नहीं होती है। और ये करने से आप ख़ुद देखिएगा कि इसका जायका और इसका जो टेक्सचर है वो कितना अलग होगा इस कढ़ाई का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कढ़ाई बनाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं और इससे पहले भी मैंने एक कढ़ाई अपने चैनल पर शेयर की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और बस इसके आगे का हम स्टेप्स करते हैं। बस इसी पैन को इस्तेमाल करते हुए मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और उसको आपने 2 टेबल स्पून डालना है और इसको अच्छे से आपने भूनना है, बस इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदर टोमेटोज़ लिए थे और आपने उसको अच्छा सा पील करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। बग़ैर पानी के आपने इसका पेस्ट बनाना है। और ध्यान रखें, कढ़ाई के लिए बिल्कुल लाल टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आपने पके हुए लाल टमाटर लेने हैं। कढ़ाई में लाल टमाटरों की वजह से ही जायका और कलर आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड करना है हस्ब ज़रूरत। और हमने यहाँ मसाले ऐड करने हैं। 2 टीस्पून मैंने जो है लाल मिर्च इस्तेमाल की और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आँच को आपने मीडियम रखते हुए इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से भूनना है, इतना कि ये ऑयल रिलीज़ कर दे। उसके बाद हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था वो तमाम जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इस स्टेज पर हमने चिकन को शामिल किया है ताकि टमाटर और मसाले नमक मिर्च का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है मीडियम आंच पर। आपने मसाले को जलाना नहीं है। आप देखिएगा, एक बात नोट कीजिएगा, देखिए यहाँ ग्रेवी की जो हमें क्वांटिटी है हमारी, इंशाल्लाह ग्रेवी जो है वो बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। हम स्टेप बाय स्टेप इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब धनिया लिया है, साबुत धनिया, और साबुत ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून, ठीक है। इसको आपने तवे पे डाल के अच्छा सा रोस्ट कर लेना है और इसको फिर ग्राइंड कर लेना है कोर्सली, ठीक है। उसके बाद हम इस स्टेज पर इसे शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में तमाम मसाले वही हैं जो हम तकरीबन तमाम कढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके स्टेप्स बाय स्टेप्स इस्तेमाल और इसका तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है इसके पकाने का। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आप भी ऐसी मसालेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई आप बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस स्टेज पे मैंने जब धनिया और उसको भून लिया है ज़ीरे को, तो मैं यहाँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही इस्तेमाल किया, तकरीबन आधा पाव ये दही है। इसको अच्छा सा आपने बीट करके डालना है और आँच को स्लो रखना है। जब दही डालें तो आँच स्लो कर दिया करें, नहीं तो दही जो है वो कड़ल हो जाती है। बस यहाँ दही को मिक्स करेंगे और इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ी देर इसको कवर कर दें, इतनी देर के दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। मैंने यहाँ इसको ओपन कर कर ही पकाया था। आप इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन हल्की आँच करके रखना है आपने। अच्छा, इसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मज़ीद मसाला ऐड करूँगी।
देख सकते हैं आप यहाँ पर दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है और यहाँ आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी ग्रेवी कम नहीं हुई है। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसको आपने हाथ से क्रश करके डालना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। आप देखिए मुसलसल इसको पकाने के बाद भी हमारी ग्रेवी जो है वो कम नहीं हुई है। माशाल्लाह से ग्रेवी बिल्कुल वैसी ही है और बस आपने इसको मीडियम आंच पे रखना है और इस पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। साइड्स पे आपने तकरीबन 1/4 के करीब आपने इसमें पानी डालना है और इसको बीच में एक साइड पर समेट लें अच्छे तरीके से। अब मैं इसके ऊपर जो है ग्रीन चिली और जूलियन कट जो है जिंजर इस पर ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। मसालों का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करने का वजह ये होती है कि आप जब उसको फर्स्ट स्टेज पर ही सब डाल देते हैं तो उसकी खुशबू, उसका जो है कलर होता है ना, वो सब जल जाता है। जब आप बारी बारी डालते हैं तो उनकी खुशबू भी बरकरार रहती है, उनका जायका भी बरकरार रहता है। तो इसीलिए इसमें ग्रेवी की जो क्वांटिटी है उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बस इसको 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, बिल्कुल हल्की आँच पे सिमर करने के लिए रखा ताकि ग्रीन चिली अपना फ्लेवर छोड़ दें। आप इसमें मोटी वाली ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चिकन मसालेदार कढ़ाई बन के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ इसको तैयार सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अब जब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ तो आप इसका मसाला देख सकते हैं कितना ज़्यादा माशाल्लाह इसका मसाला बना है और ये भरपूर बनी है, बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से आपने मोटी वाली ग्रीन चिली इसके साथ इसको सर्व करना है और ऊपर से अदरक शामिल कर दें, हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस लीजिए, मज़ेदार सी हमारी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।